दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि इस्लाम का अंत कैसे होगा और कब होगा। ये भविष्यवाणी किसी और ने नहीं बल्कि खुद पैगंबर मोहम्मद ने की थी। जी हाँ, उन्होंने साफ शब्दों में बताया था कि एक दिन इस्लाम की चमक फीकी पड़ जाएगी, उम्मत टुकड़ों में बंट जाएगी और आखिरकार यह धर्म सांप की तरह सिमटकर केवल मक्का और मदीना की 2 मस्जिदों तक रह जाएगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन भविष्यवाणियों को किताबों में दबाकर रखा गया। इन्हें आम मुसलमानों तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। सदियों तक इन शब्दों पर पर्दा डाला गया ताकि सच बाहर न आ सके। सोचिए, जब किसी धर्म का संस्थापक ही उसके पतन का नक्शा खींच दे और उस सच को छुपाने की कोशिश की जाए तो बात सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं रहती, यह इतिहास और अस्तित्व का सवाल बन जाती है। और अब जब ये दबे हुए पन्ने खुल रहे हैं तो वो भविष्यवाणियां सामने आ रही हैं। तो सवाल ये है दोस्तों कि क्या हम इन्हें अब भी सिर्फ कहानी मानेंगे या अपनी आंखों के सामने घटती हुई हकीकत के रूप में पहचानेंगे। दोस्तों, ये कोई साधारण कहानी नहीं है बल्कि उन किताबों का सच है जिन्हें सदियों तक ताले लगाकर रखा गया, जिनके पन्नों को जानबूझकर लोगों की नजरों से छुपा दिया गया। लेकिन अब वो भविष्यवाणियां सामने आ रही हैं, एक एक करके, जैसे आग की चिंगारियां अंधेरे को चीरती हों। क्या आपने सोचा है कि क्यों इस्लाम 73 फिरकों में बटा? हर फिरका खुद को सही और बाकी सबको काफिर क्यों कहता है? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खुद पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि एक दिन इस्लाम सिकुड़कर सिर्फ मक्का और मदीना की 2 मस्जिदों तक सिमट कर रह जाएगा। सोचिए, जब किसी धर्म का संस्थापक ही उसके बिखराव और अंत की भविष्यवाणी कर दे और उस किताब को दबा दिया जाए तो इसका मतलब साफ है, यह सच इतना बड़ा था कि इसे छुपाना उनकी मजबूरी बन गया। लेकिन अब यह पर्दा उठ चुका है और सच आपके सामने है। यह सोचने वाली बात है दोस्तों कि इस्लाम का इतिहास किसी आध्यात्मिक साधना का नहीं है बल्कि युद्धों और खून खराबे का दस्तावेज है। बद्र, ओहद और खंदक जैसी लड़ाइयां सिर्फ जंग नहीं थी बल्कि इस बात की गवाही है कि इस्लाम का विस्तार उपदेशों से कम और तलवार की धार से ज्यादा हुआ है। पैगंबर के बाद आया खिलाफत रशीदा का दौर, जब अरब की सेनाएं ईरान, अफ्रीका और एशियाई के बड़े हिस्सों तक फैल गई। लेकिन यह विस्तार शांति या प्रेम से नहीं बल्कि रक्तपात और लूट से हुआ। सवाल ये है कि अगर इस्लाम वास्तव में शांति का धर्म है तो इसकी हर जीत के पीछे तलवार क्यों दिखाई देती है? क्यों हर विस्तार की कहानी खून से लिखी गई है? यही वो रहस्य है जो इतिहास के पन्नों पर आज भी खून की स्याही से दर्ज है। दोस्तों, अब आते हैं उस भविष्यवाणी पर जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। अबू दाऊद की हदीस में पैगंबर मोहम्मद ने खुद कहा था, यहूदी 71 फिरकों में बटे, ईसाई 72 में और मेरी उम्मत 73 में बटेगी और उनमें से सिर्फ एक ही सही रास्ते पर होगा। सोचिए, जब ये बात कही गई थी तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह भविष्य एक दिन इस तरह हकीकत बन जाएगा। आज दुनिया के सामने हकीकत क्या है? सुन्नी, शिया, बहाबी, बरेलवी, सूफी, गिनती खत्म नहीं होती। हर गुट खुद को सच्चा बताता है, हर कोई खुद को जन्नत का हकदार मानता है और बाकी सबको काफिर करार देता है। ये टुकड़े, ये दरारें क्या वही तस्वीर नहीं है जिसकी झलक मोहम्मद ने पहले ही दिखा दी थी? सवाल सिर्फ धर्म का नहीं है बल्कि उसकी जड़ों के बिखराव का है और यही वो क्षण है जहां भविष्यवाणी और वर्तमान आमने सामने खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी सच्चाई है जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। मोहम्मद के दामाद और इस्लाम के शुरुआती सहाबी हजरत अली ने खुद मुआविया को लिखे एक पत्र में स्वीकार किया था, इस्लाम से पहले हम एक थे, लेकिन इस्लाम आने के बाद हमारे बीच फूट और संघर्ष बढ़ता गया। सोचिए, ये बात किसी विरोधी या आलोचक की नहीं है बल्कि उस दौर के सबसे नजदीकी शख्स की है जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा।
अगर इस्लाम सच में एकता और भाईचारे का धर्म होता तो इसकी बुनियाद रखते ही दरारें क्यों पैदा हो गई? क्यों मोहम्मद के गुजरने के बाद सत्ता और संप्रदाय की लड़ाई ने इसे टुकड़ों में बांट दिया? यही वो स्वरोक्ति है जो बताती है कि इस्लाम शुरुआत से ही संघर्ष, सत्ता की खींचतान और फिरकों की जंग में उलझा रहा, और यही सच्चाई आज भी दुनिया के सामने खड़ी है। क्या यह धर्म सचमुच एकजुटता का प्रतीक है या फिर इतिहास से चली आ रही फूट की गूंज? दोस्तों, अब जरा सोचिए, मस्जिद जिसे लोग इबादत की जगह मानते हैं, वहीं अगर फितने की जड़ बन जाए तो? नहजुल बलागा और कुरान की सूरा तौबा में साफ लिखा है कि कुछ मुसलमानों ने मस्जिदें सिर्फ इसलिए बनाई ताकि वहां बैठकर षड्यंत्र रचा जा सके, आतंक की योजनाएं बनाई जा सके। और ये बात किसी आलोचक या बाहरी दुश्मन ने नहीं की, बल्कि इस्लाम के अपने ही ग्रंथों में दर्ज है। क्या यह चौंकाने वाला नहीं है कि जिस धर्म ने खुद को अमन और शांति का पैगाम देने वाला कहा, उसी के शुरुआती दौर में उसके अंदर की ये कमजोरियां उजागर हो रही थी? सवाल ये है कि अगर इस्लाम की नींव में ही ऐसे दरारें मौजूद थी तो आज के मुसलमान क्यों आंखें मूंद कर बैठे हैं? क्यों वो उस सच को देखने से इनकार कर रहे हैं जिसे उनके अपने ग्रंथों ने ही उजागर किया है? यही वो सच्चाई है जो धर्म की छवि और वास्तविकता के बीच की दूरी को उजागर करती है। दोस्तों, अब आते हैं उस हदीस पर जो सुनते ही रूह तक हिल जाती है। सहीह बुखारी जिल्द 3 किताब 31 हदीस 1267 में अबू हुरैरा कहते हैं, इस्लाम सिकुड़ता जाएगा और अंततः मक्का और मदीना की 2 मस्जिदों तक सीमित रह जाएगा, जैसे कोई सांप अपने बिल में लौट आता है। जरा सोचिए, यह केवल एक रूपक नहीं है बल्कि आने वाले समय की तस्वीर है। आज इस्लाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है, एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक। बट पैगंबर के सबसे करीबी सहाबी ने खुद भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन यह धर्म सिकुड़कर अपने शुरुआती घर तक लौट जाएगा। क्या यह वही संकेत नहीं है जो हम आज देख रहे हैं, जहां उम्मत बिखरी हुई है, गुटों में बटी हुई है और हर जगह संघर्ष से जूझ रही है? सवाल ये है कि जब इसकी जड़ें खुद इस तरह की चेतावनी दे रही हैं, तो क्या हम इसे महज एक कहानी मानकर टाल देंगे या फिर इसे हकीकत की तरफ बढ़ते कदमों के रूप में पहचानेंगे? दोस्तों, अब जरा आज की तस्वीर पर नजर डालिए। क्या वो भविष्यवाणी सच होती नजर नहीं आ रही? अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा, सीरिया में खून से भीगी गृह युद्ध की जमीन, इराक में आतंक की आग और पाकिस्तान में पनपता उग्रवाद। हर जगह मुसलमान से ही लड़ रहा है। दुश्मन बाहर नहीं, घर के अंदर है। और यही नहीं, यूरोप से लेकर अरब देशों तक लाखों मुसलमान खुद को खुलेआम एक्स मुस्लिम कह रहे हैं, यानी अपने ही धर्म से दूरी बना रहे हैं। क्या यह वही संकेत नहीं है जिसकी चेतावनी हदीसी में दी गई थी कि इस्लाम एक दिन सिकुड़कर सिर्फ अपने जड़ों तक सिमट जाएगा? सोचिए, अब अंदर से विश्वास डगमगाने लगे और बाहर से दरारें चौड़ी होती जाएं, तो किसी भी मजहब का भविष्य किस ओर ले जाएगा? शायद हम उसी अंत की दहलीज पर खड़े हैं जिसकी आहट सदियों पहले दी गई थी। दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस भविष्यवाणी का जिक्र सिर्फ इस्लामी हदीसों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे सनातन धर्म के भविष्य पुराण में भी मिलता है। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित इस ग्रंथ में साफ साफ लिखा है, रेगिस्तान से एक धर्म उठेगा, तलवार उठाएगा, गौ हत्या करेगा, स्त्रियों को पर्दा पहनाएगा, मूर्ति पूजकों का नाश करेगा और अंततः आपसी संघर्ष में खुद खत्म हो जाएगा। सोचिए, ये पंक्तियां हजारों साल पहले लिख दी गई थी, जब इस्लाम का नामो निशान तक नहीं था। और आज जब हम इतिहास और वर्तमान को जोड़ते हैं, तो क्या ये शब्द इस्लाम की तस्वीर से मेल नहीं खाते? एक धर्म जो तलवार के सहारे उठा, जिसने अपने ही भीतर गुटबाजी और खून खराबा बोया, क्या वही अब अपने पतन की ओर नहीं बढ़ रहा है? सवाल ये है कि क्या हम इसे महज संजोग मानकर टाल देंगे या फिर इसे उस दिव्य दृष्टि का प्रमाण मानेंगे
जिसने सदियों पहले ही आने वाला कल का नक्शा खींच दिया था। तो दोस्तों, अब जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या ये सब महज एक संजोग है या फिर सचमुच हम उसी भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी चेतावनी मोहम्मद ने दी थी और हमारे शास्त्रों ने भी। आज इस्लाम 73 फिरकों में बंट चुका है। हर गुट दूसरे को काफिर कह रहा है। आतंकवाद ने इसकी छवि को चकनाचूर कर दिया है और आस्था का मोह दिन ब दिन टूट रहा है। पैगंबर ने खुद कहा था, यह धर्म सांप की तरह सिमट जाएगा, और आज हम वही नजारा अपनी आंखों से देख रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हम इन भविष्यवाणी को नजरअंदाज करते रहेंगे या इन्हें चेतावनी मानकर जागेंगे? क्योंकि याद रखिए, जब इतिहास की घंटी बजती है और इंसान उसे अनसुना कर देता है तो उसके परिणाम हमेशा भयावह और विनाशकारी ही होते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, आप इसे कहानी मानते हैं या फिर सामने खड़ी हकीकत।